डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वतन अजीज पाकिस्तान दुनिया के चंद इंतहाई अहम ममालिक में से एक है। पाकिस्तान को ज्यादातर दुनिया में सबसे ज्यादा इसकी मिलिट्री पावर और खुद पर इन्हिसार करते हुए अपनी चीजें बनाने की लगन की वजह से जाना जाता है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो सिर्फ अपनी हवा का इस्तेमाल करते हुए अपनी जरूरत से 20 गुना ज्यादा, शमसी तवानाई से 5 गुना और जियोथर्मल एनर्जी से अपनी जरूरत से 100 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। याद रहे कि जब कोई मुल्क अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा बिजली पैदा कर ले तो इसकी तरक्की की रफ्तार भी उसी तेजी के साथ बढ़ जाती है। इसी तरह से पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन भी निहायत कलीदी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक को समंदर के साथ कनेक्ट करने के लिए राहदारी फराहम कर सकता है। इसी राहदारी पे सी पैक के नाम से पाकिस्तान चाइना के साथ भी काम कर रहा है, जो कुछ ही वर्षों में मुकम्मल भी हो जाएगी। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके हथियार बैनुल अक़वामी सतह पर क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा सराहे जाते हैं। ज्यादातर अफ्रीकी ममालिक और कुछ लातीनी अमेरिका के मुल्क पाकिस्तान के हथियारों को बड़े शौक से खरीदते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री में किस किस किस्म के और कितने हथियार मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की फोर्सेस में मौजूद अफरादी तादाद की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा है। पाकिस्तान की तमाम आर्म्ड फोर्सेस में 6.5 लाख से ज्यादा फौजी जवान शामिल हैं, जबकि 5.5 लाख से ज्यादा फौजी जवान बतौर रिजर्व भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की आर्मी अफरादी कुव्वत के लिहाज से दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। 2.5 लाख से ज्यादा मुख्तलिफ पैरा मिलिट्री फोर्सेस और नेशनल गार्ड्स की तादाद भी 1,85,000 से ज्यादा है। यूं ये तमाम तादाद मिलाकर सिर्फ एक्टिव ड्यूटी पर मौजूद आर्मी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और नेशनल गार्ड फोर्सेस की तादाद ही 10 लाख फौजी जवानों से ऊपर चली जाती है। पाकिस्तान के पास 200 से ज्यादा न्यूक्लियर बम भी मौजूद है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास टोटल 1400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इनमें से 363 फाइटर तैयारे हैं, जबकि डी कनेक्टेड अटैक तैयारों की तादाद 90 से ज्यादा है। फाइटर तैयारों में से पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा तैयारा अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटिंग फाल्कन है, जिसे अटैक तैयारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर चाइना से खरीदा हुआ J-10C तैयारा है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान अच्छी खासी तादाद में चाइना के ताउन से मकामी तौर पर तैयार करदा अपना तैयारा JF-17 थंडर इस्तेमाल करता है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के पास थर्ड जनरेशन के महराज 2000, महराज 5 और F-7PG जैसे तैयारे भी मौजूद हैं। महराज और F-7 सीरीज जल्द ही रिटायर होने वाली है। इसके साथ साथ पाकिस्तान महराज 5 और दीगर तैयारों को बतौर बमिंग तैयारों के भी इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास ट्रांसपोर्ट तैयारों की तादाद तकरीबन 60 है। नए पायलट्स के लिए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, जिन्हें ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, इनकी तादाद 550 है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की तादाद 25 है, जिनमें पाकिस्तान बड़े और जदीद किस्म के रडार इस्तेमाल करता है। इन तैयारों में साब 2000 एरी, फाल्कन DA-20 और ZD के 3 अकसाम के जदीद तरीन तैयारे शामिल हैं, जो दुश्मन के रेडार्स और तैयारों को अंधा करने के काम आते हैं। हवा में फ्यूल भरने वाले एयर रिफ्यूलर टैंकर तैयारों की तादाद 4 है। पाकिस्तान के पास टोटल हेलीकॉप्टर की तादाद 322 है, जिनमें 58 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इनमें पाकिस्तान ज्यादातर अमेरिकी कंपनी बेल के बनाए हुए अटैक हेलीकॉप्टर, जिनमें AH-1 कोबरा, बेल 205 और बेल 412 शामिल हैं, और बेल 412 शामिल इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ तुर्की और चाइना से हासिल करदा कई दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। इसके साथ पाकिस्तान तेजी के साथ 5वीं नस्ल के जदीद तैयारों, जिन्हें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, की तैयारी में भी मसरूफ है। अपने इस प्रोजेक्ट के साथ पाकिस्तान तुर्की के कान प्रोजेक्ट और चाइना के स्टेल्थ तैयारों के तजर्बे से भी मुकम्मल तौर पर फायदा उठा रहा है। तैयारों के साथ साथ पाकिस्तान तकरीबन 1200 से ज्यादा ड्रोन्स भी रखता है, जिनमें ज्यादातर मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले ड्रोन्स हैं, जबकि कुछ ड्रोन्स चाइना और तुर्की से हासिल किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जदीद तरीन ड्रोन्स एकेंची और TB2 ड्रोन्स हैं, जो तुर्की से लिए गए हैं, जबकि चाइना का लायल विंग मैन भी एक इंतहाई जदीद ड्रोन है जो पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारों का ब्लॉक 3 भी तैयार कर लिया है,
जबकि ब्लॉक 4 पे भी तेजी से काम जारी है। ब्लॉक 3 पे नया इंजन भी लगा दिया गया है और यूं अब हमें रूसी इंजन से निजात मिल गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान के कामरा एयर कॉम्प्लेक्स के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के जदीद तरीन ब्लॉक 3 JF-17 थंडर तैयारों में जदीद तरीन चाइनीज इंजन जिसका नाम WS-13 है फिट कर दिया गया है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के अपने इस त्यारे की पावर में इजाफा हुआ है, बल्कि अब पाकिस्तानी त्यारा पहले से कहीं ज्यादा हथियार भी उठा सकता है। इस नए इंजन की इंजन लाइफ भी काफी ज्यादा है और यूं पाकिस्तानी JF-17 थंडर में लगने वाले पुराने रूसी इंजन से जान छुड़ा ली गई है। रूसी इंजनों की लाइफ काफी कम होती है, जबकि चाइना इस सिलसिले में काफी आगे निकल चुका है और पाकिस्तान को चाइना का मुकम्मल ताउन हासिल है। अगर हम पाकिस्तान की आर्मी यानी जमीनी फौज की बात करें तो इसके पास टैंकों की टोटल तादाद 3442 है। इनमें से एक बड़ी तादाद पाकिस्तान और चाइना के ताउन से बनाई गई अल खालिद, अल जरार और दीगर टैंक्स की है। फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए जमीनी गाड़ियां जो बुलेट प्रूफ आर्मर्ड गाड़ियां कहलाती हैं, इनकी तादाद पाकिस्तान के पास 77,770 है। अगर हम तोप खाने की बात करें तो तोप खाने में दो तरह की तोपें इस्तेमाल की जाती हैं। एक तोप को सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी या हाउटर्स कहा जाता है, जो बड़ी गाड़ियों पर नस्ब होती है और इसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। दूसरी किस्म की तोप को टोड आर्टिलरी या टोड हाउटर्स कहते हैं। ये एक जगह फिक्स होती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में काफी वक्त लग जाता है। पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हाउसेज की तादाद 1225 से जायद है, जबकि टोड आर्टिलरी हाउसेज की तादाद 3345 है। इसी तरह पाकिस्तान के पास मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स, जिन्हें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भी कहा जाता है, इनकी तादाद 1838 है। मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम्स में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है और हाल ही में पाकिस्तान ने अपने अल-फतह रॉकेट सिस्टम की रेंज भी 300 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसका कामयाब तजर्बा अभी कुछ ही दिन पहले किया गया है। पाकिस्तान के पास मौजूद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम अल-फतह की सबसे ज्यादा खास बात इसकी बहुत ज्यादा रेंज है, जो कि 400 किलोमीटर है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी और खास बात इसकी एक्यूरेसी है। आमतौर पर रॉकेट्स ज्यादा दुरुस्तगी के साथ निशाने पर नहीं लगते, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में खासी कामयाबी हासिल कर ली है और पाकिस्तान के रॉकेट्स की एक्यूरेसी सिर्फ 1 मीटर तक आ गई है। यानी अब पाकिस्तानी रॉकेट्स निहायत दुरुस्तगी के साथ टारगेट हिट कर सकते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की समुद्री ताकत यानी नेवल फोर्सेस की बात करें तो इसमें पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में काफी पीछे है। पाकिस्तान के पास टोटल बहरी जहाज या छोटी कश्तियां मिलाकर 114 जंगी जहाज या कश्तियां हैं। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बहरी जहाज नहीं है, जबकि इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पास कोई हेलीकॉप्टर कैरियर बहरी जहाज भी नहीं है। अगर हम आबदोजों की ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 12 आबदोजें हैं। इनमें से 3 आबदोजें तो हाल ही में तुर्की और चाइना के ताउन से बनाई गई हैं, जबकि 3 आबदोजें काफी पुरानी हैं, जिन्हें अगस्टा क्लास फ्रेंच आबदोजों का नाम दिया गया है। इन तीनों आबदोजों को जल्द ही नई आबदोजों के साथ तब्दील करने का काम शुरू हो चुका है। अगर आप किसी और मुल्क की फौजी ताकत के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।